नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। एक रुका हुआ फैसला, जहां तरुण तेजपाल की जमानत अर्जी पर फैसला रुका हुआ है और इसका इंतजार लगातार हो रहा है, क्योंकि अदालत ने कहा था कि 4:30 बजे हम फैसला सुनाएंगे, लेकिन इस वक्त 7 बज रहे हैं शाम के और वो फैसला अभी तक नहीं आया है। इंतजार, क्या तरुण तेजपाल को जमानत मिलेगी या उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? हमारे साथ टीना शर्मा जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जस्टिस फखरुद्दीन रिटायर्ड हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। वरिष्ठ वकील अरविंद जैन जी हैं, बहुत धन्यवाद जैन साहब हमारे साथ हैं। हमारे साथ कांग्रेस की नेता नगमा बनी हुई हैं, अभिनेत्री भी हैं, और राहुल सिंह तरुण तेजपाल के वकील भी हमारे साथ हैं। और हम सीधे आपको गोवा भी लिए चलेंगे। हमारे संवाददाता शम्स ताहिर खान हमारे साथ लगातार गोवा अदालत के बाहर से बने हुए हैं और तमाम जानकारी दे रहे हैं। तमाम मेहमानों से बातचीत करने से पहले शम्स, ये जो रुका हुआ फैसला है, हमें इसका इंतजार कितना करना होगा? अदालत का वक्त भी खत्म हो चुका है, क्या टल सकता है आज भी फैसला या फिर थोड़ा और इंतजार? और वो इंतजार अगर हाँ, तो ये देरी क्यों हो रही है? कोई जानकारी आपके पास शम्स? जी सईद, मैं अभी 5 मिनट पहले ही अदालत के अंदर गया था। तीसरी मंजिल पे है जहाँ पे ये सुनवाई चल रही है, जहाँ से फैसला आना था। और वहाँ पर जाके जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि जज साहिबा अपने चैम्बर के अंदर हैं। कोर्ट के अंदर तमाम लोग हैं, चाहे वो तरुण तेजपाल के वकील हों, सरकारी वकील हों, तरुण तेजपाल की पत्नी, उनकी बेटी और उनकी बहन, सारे लोग मौजूद हैं सिवाय जज साहिबा के। वो अपने चैम्बर में, और आखिरी जो ऑर्डर है वो इस वक्त जो हमें रिपोर्ट मिली है वो उन्होंने लिखा और उसकी टाइपिंग का काम चल रहा है। तो उम्मीद यही है, जो अभी तक बताया गया, कि 7:30 बजे के आसपास या 7:30 से पहले ये आखिरी फैसला आ सकता है। और बस अब हम सभी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे ही वो टाइपिंग का काम कंप्लीट हो, जज साहिबा अपने चैम्बर में जाए। हालांकि उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, मुश्किल से उन्हें फैसला सुनाने में सिर्फ 2 से 3 मिनट का वक्त लगेगा। लेकिन ये वक्त, क्योंकि 4:30 बजे का फैसला था, 3 घंटे लगभग ऑलरेडी बीत चुके हैं अब। लेकिन 7:30 तक उम्मीद यही है कि ये फैसला आ जाएगा। शम्स, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं और जाहिर सी बात है, इस वक्त अगर ये इंतजार हो रहा है और फैसला रुका है तो जस्टिस फखरुद्दीन से बेहतर हमें कोई नहीं बता सकता। सर, हम आपसे जरूर समझना चाहेंगे कि इंतजार आखिर इतना क्यों, लेकिन उससे पहले ये जरूर बता दें कि फैसले का इंतजार हो रहा है। जज पहुंच चुकी हैं अदालत। दिन भर तरुण तेजपाल कचहरी और थाने के बीच झूलते रहे हैं। पुलिस ने हिरासत मांगी है 14 दिन की, और तेजपाल के वकील कह रहे हैं कि वो पुलिस की पूरी मदद कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये इंतजार क्यों? गोवा में तरुण तेजपाल के लिए पता नहीं शर्मिंदगी के कितने किस्से इंतजार कर रहे हैं। 5 सितारा होटल के नरम बिस्तर पर भी पूरी रात करवटें बदलते हुए गुजर गए। दोना पावला का क्राइम ब्रांच मुख्यालय अपने मेहमान के इंतजार में था। हाजिरी लगाने के लिए तेजपाल होटल से निकले तो बुरी तरह हिले हुए भी कोऑपरेशन देंगे, और उसी के कारण हम लोग कल भी पहुंचे यहाँ। एक दिन के बाद हमें जब समझ मिले, और आज सुबह उठ के हम लोग वापस। अदालत में सुनवाई शुरू हुई। पुलिस ने हिरासत मांगी। तेजपाल की वकील ने एतराज किया। जज ने कहा तमीज से पेश आइए। दरअसल गीता लूथरा ने एक बार नहीं 2-2 बार पीड़ित का नाम लेकर मिलॉर्ड का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। 1-1 घंटे दोनों तरफ के वकीलों को वक्त दिया गया। गोवा पुलिस के वकील ने कहा गुनाह संगीन है और मुजरिम रसूख वाला, छोड़ दिया तो तिकड़मों का तिरपाल तान देगा। हमें हिरासत में दे दीजिए, इत्मीनान से पूछताछ करनी है। इस पर बहस शुरू हो गई। गिरगिट की तरह बार बार रंग बदलते हैं तेजपाल। चार्जशीट दाखिल होने तक गोवा में ही रहने को तैयार है तेजपाल। तेजपाल का अपराध गंभीर है, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्लोजर रिपोर्ट तक गोवा में ही रहने को तैयार है तरुण तेजपाल। पीड़िता का ध्यान रखा जाए, वो अपने घर में कमाने वाली अकेली महिला है। तरुण तेजपाल कोर्ट में अपना पासपोर्ट भी जमा करने को तैयार है। पीड़ित के पिता बहुत बीमार है, इस समय बिस्तर पर है। तेजपाल अपने सभी वित्तीय दस्तावेज भी कोर्ट में जमा करने को तैयार है। लड़की ने उसी दिन अपने दोस्तों को बताया था, तेजपाल की बेटी को भी बताया था। लड़की के आरोपों में सच्चाई नहीं है, वो झूठ बोल रही है।
जज ने दोनों तरफ के वकीलों को सुना और कहा अब हो गया, लेकिन ये मामला साधारण नहीं है। ऐसे मामलों में जमानत अमूमन नहीं मिलती। बात तो सही थी, लेकिन कलम रोक ली। 4:30 बजे फिर आने को कहा। जज के इशारे से ही तेजपाल मुरझा चुके थे, लेकिन आगे तो उनकी इज्जत की एक और आरती बाकी थी। काले झंडे की पोटली तेजपाल के शरीर को तो नहीं लगी, लेकिन उनके सम्मान पर पिछले 22 दिनों में जितने पत्थर चले हैं उनकी गिनती मुश्किल है, और ये वार अभी लगातार जारी है। अपने साथी को गुलाम समझ लेने की छूट लेकर तेजपाल के हिस्से में सिर्फ छटपटाहट आई है। पूरी दुनिया को नैतिकता के कटघरे में खड़ा करने वाले तेजपाल को समय ने अराजकता के आरोपों की सूली पर टांग दिया है। पणजी से शम्स ताहिर खान के साथ आज तक ब्यूरो। इंतजार अभी भी इस फैसले का हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या तरुण तेजपाल को अग्रिम जमानत मिलेगी या फिर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। जस्टिस फखरुद्दीन हमारे साथ हैं। सर, पहली बात तो ये कि आखिर ये इंतजार इतना क्यों, और उसके साथ का ये सवाल कि अभी तक पूरे मामले को देखते हुए अदालत में जो भी दलीलें पेश की गई दोनों पक्षों की तरफ, किस तरह के फैसले की उम्मीद आप करते हैं? ये जो डिले हो रहा है कम से कम 2.5 घंटे का, इसका कोई कारण बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। जो अगर ऐसा था तो उनको बीच में रीडर के थ्रू या खुद आके अपना बताना था, और इसके लिए कानून में वैसे बड़ी गुंजाइशें हैं, लेकिन कोर्ट का टाइम है, कोर्ट का टाइम ओवर हो गया। अब ये डिस्क्रिशनरी भी है, लेकिन डिस्क्रिशन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जो 5 बजे क्लोजर टाइम है कोर्ट का, और उसके बाद 7:10 हो गए। ये कुछ ऐसा है कि जो कुछ जजेस कभी कभी टाइम लेते हैं, ज़्यादा टाइम लेते हैं, और नहीं होना चाहिए। नॉर्मली होना ही नहीं चाहिए, सवाल ही नहीं पैदा होता। रूल्स एंड आर्डर्स बड़े क्लियर हैं। क्रिमिनल रूल्स एंड आर्डर, हाई कोर्ट रूल्स एंड आर्डर बहुत क्लियर हैं इस मामले में, और ये पॉइंट है वर्चुअली जो बिल्कुल, यानी कि संशय की स्थिति यहाँ पर लगातार बनी हुई है। जी हाँ, टीना शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, अरविंद जैन जी भी हैं। टीना जी, अरविंद जी, हम आपसे बात जरूर करेंगे, लेकिन नगमा काफी देर से हमारे साथ हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप 5 साढ़े 4 बजे तक फैसला नहीं दे सकेंगे, 4:30 बजे आगे मंडे के लिए आप कर लें। नगमा, आपको लगता है कि क्या कहीं ना कहीं अगर फैसले में इतनी देर हो रही है, कोई वजह इसकी समझ में आती है? नगमा, देखिए, वो तो टाइपिंग की वजह से देर हो रही है वो कह रहे हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगी कि बार बार वो कुछ देर पहले मधुकेश्वर जी भी काफ़ी दलीलें दे रही थी, काफ़ी बातें बता रही थी। तो वो सारा पॉलिटिसाइजेशन इस केस का हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि पॉलिटिसाइजेशन नहीं हो रहा है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि गोवा के सीएम आगे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के ये क्यों कहते हैं कि ये केस पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है। ऐसे कितने केसेस में वो बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देकर ऐसा कहते हैं। और गैर जिम्मेदाराना हरकतें बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे हैं। एक प्रवक्ता अभी थोड़ी देर पहले पीड़िता का नाम लिखती है, वो पीड़िता बेचारी इतनी मुश्किल से, वो खुद पीड़ित है, उसके पिताजी कहीं मुख्य मुद्दे से तो आप नहीं भटक रही हैं। अगर आप राजनीति की बात यहाँ पर कर रही हैं, हम चाहेंगे टीना शर्मा जी। मैं बिल्कुल, टीना जी क्या कहीं आप बात कीजिए नगमा से। इसके पहले यही बातें चल रही है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। कानून में प्रावधान आए हैं 2013 के बाद, निर्भया के बाद वो प्रावधान आए हैं जिसकी वजह से तेजपाल छूट नहीं सकते। उनका, वो लड़की का केस बहुत स्ट्रांग है, तो इस केस को हमें पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है। और आपके आने से पहले मधुकेश्वर जी कुछ स्टैंड ले रही थी और ऐसे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पॉलिटिसाइज हो रहा है। एक प्रवक्ता बीजेपी की ये भी कह रही थी नरेंद्र मोदी जी के केस में कि पिताओं को अपने बेटियों पर निगरानी रखनी चाहिए, और उसके लिए तो हमें ऐसा समझना चाहिए कि वो निगरानी रखने के लिए नरेंद्र मोदी जी का मत हमें लेनी चाहिए। अब वो साहेब नाम से इतना डर रहे हैं कि वो जैसे शोले का डायलॉग था कि तो जाओ बच्चे गब्बर आ जाएगा, बस उसी तरीके से बोला गया है। जी, हम आपकी पूरी बात जरूर सुनेंगे, लेकिन देखिए, फिर से आप नरेंद्र मोदी की बात कर रही हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ताओं की बात कर रही हैं, उनके बयानों की बात कर रही हैं, आप उस लड़की की और उस फैसले की बात नहीं कर रही हैं। टीना जी भी कुछ कहना चाह रही है, लेकिन हम प्रतिक्रियाएं सबसे लेंगे, बातचीत हमारी ये चर्चा रहेगी जारी।
तुरंत होते हैं हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। हम लगातार एक फैसले का इंतजार कर रहे हैं, किसी भी वक्त ये फैसला आ सकता है और आज तक पर तमाम महत्वपूर्ण मेहमान मौजूद हैं जो इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन इसी से जुड़ी हुई एक बात यह भी है कि बीजेपी के प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी एक बयान देकर फंस गई हैं और महिला आयोग ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया है। ये पर्टिकुलर ट्वीट कुछ मिनट के लिए 5-7 मिनट के लिए पेज पे रही और डिलीट हो गई, तो जाहिर सी बात है कि मुझे जानकारी नहीं मिली कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बीजेपी की प्रवक्ता वैसे तो बोली की खाती है, लेकिन बात ऐसी थी कि बहाने की बांह पकड़कर बैतरणी पार करनी पड़ी। तरुण तेजपाल पर हमले के उत्साह में भूल गई कि पीड़िता की पहचान जाहिर करना अपराध है। ये भी भूल गई कि वो यौन उत्पीड़न की पीड़िता की बात कर रही है और ये भी भूल गई कि इसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। मीनाक्षी लेखी ने अपना लिखा फौरन मिटा दिया, मिटाकर सुधार दिया। सुधार क्या था, बहाना था, लेकिन बात बिगड़ गई थी और ऐसी बिगड़ गई थी कि सुधर नहीं सकती थी। लोगों ने तूफान खड़ा कर दिया। अगर ये बात उन्हें कही होती और स्लिप ऑफ द टंग कुछ गलती होती तो समझ आता है कि इंसान है, बोलने में गलती हो जाती है, पर उन्हें ट्विटर पे ये एक्सपोज किया पीड़िता का नाम, जो कि बिल्कुल ही गलत है और ऐसा गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर के लिए उनको सजा होनी चाहिए। प्रवक्ताओं का तो काम होता है कि फंसी हुई पार्टी को बाहर निकाले, लेकिन मीनाक्षी लेखी ने खुद ही फंसा दिया था। एक तो प्रवक्ता, ऊपर से वकील, वो भी सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन सुप्रीम लोग ही आजकल सारे सुपर काम कर रहे हैं। मीनाक्षी लेखी ने किया तो क्या किया, लोगों को पता तो चला कि इतनी बड़ी पार्टी की इतनी बड़ी वकील प्रवक्ता भी कानून में कहीं कहीं फंस जाती है। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। टीना शर्मा जी हमारे साथ हैं। टीना जी, नगमा जी की बात अभी सुनी, आप उन्हें जवाब भी देना चाह रहे हैं कि हम आपका जवाब जरूर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि एक बेहद संवेदनशील मामले को भी राजनीतिक लोग उलझा देते हैं। और ये उदाहरण के तौर पर क्या हम मीनाक्षी लेखी का ये ट्वीट देख सकते हैं? टीना जी देखिए, एक बात मुझे लगता है कि बड़ी दयनीय है इस देश में। पिछले कुछ महीनों में हमने ये नोटिस किया कि पॉलिटिकल पार्टियां अपनी सीमाएं भूल गई हैं। कहीं से आता है स्टेटमेंट डेंटेड पेंटेड महिलाएं, कहीं से आता है कि महिला वर्कर्स को बैन कर देना चाहिए, कहीं से आता है कि शादी बासी हो जाती है, पत्नी बासी हो जाती है, शादी पुरानी हो जाती है। तो मुझे लगता है इस लेवल पे जो पॉलिटिकल क्लास बैठी हुई है, बहुत क्वालिटी लैप्स है। मीनाक्षी जी का अगर खास तौर से हम जिक्र करें तो एक महिला हैं, वकील हैं, प्रवक्ता हैं। देखिए, प्रवक्ता तो आप तभी बनते हैं जब आप वकील होते हैं। ऐसा तो पॉलिटिकल पार्टियों का मुझे लगता है एक सेट पैटर्न बन गया है कि आप अच्छे ओरेटर हैं तो आपको वहां जाके बिठा देते हैं। पर आप जो ये जो हुआ है ये बहुत ही सैड है। और एक महिला मीनाक्षी लेखी जैसी जो वाकई मतलब बहुत पावरफुल है सुप्रीम कोर्ट में, मैंने उनके साथ काफ़ी उनको देखा है क्लोजली। और जब पॉलिटिकल पार्टियों की सीमाएं लांघ कर आप दूसरी पार्टी पे कीचड़ उछालने लगते हैं तो आप कुछ भी लिखते हैं। तो एज अ महिला बहुत खराब चीज़ है ये। प्लस आप वकील हैं, आपको पता होना चाहिए कि दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये अपराध है। और समाव आपको ये भी समझना चाहिए कि आप क्या लिख रही हैं। और उसके बाद एक और झूठ आगे आता है कि वो ट्वीट जो है कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था, वो ट्वीट कुछ सेकंड्स के लिए वहाँ पर था, वो मैंने नहीं लिखा। तो ये जो लीपापोती होती है ये बहुत लच्छेदार भाषा में ये लोग करते हैं, जो मुझे लगता है कि लोगों को अब समझ में आ रही है। इतने बेवकूफ़ सामने बैठे हुए लोग नहीं हैं जिनको ये समझ में ना आए। आप इतनी गंदगी की इतनी हद तक उतर गए हैं कि अब महिला होने पे भी हमें शर्म आने लगी है कि ऐसी महिलाएं पॉलिटिकल पार्टियों को एड्रेस कर रही हैं। बहुत तल्ख टिप्पणी टीना शर्मा जी की यहाँ पर। अरविंद जैन जी, हम आपकी प्रतिक्रिया जरूर इस पर लेना चाहेंगे कि जो भी जिरह हुई है, जो भी दलीलें पेश की गई हैं, जेल या बेल तरुण तेजपाल को, लेकिन बस अब से कुछ ही देर में बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। डॉक्टर हर्षवर्धन की दिनचर्या शुरू हो चुकी है। एक ही विकल्प, हर्षवर्धन। इतनी सारी बीमारियां हैं डॉक्टर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। की मौत की खबर आ रही है। फिलहाल हम रुख करते हैं, लौटते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर का, जिसका इंतजार सभी को हो रहा है। एक रुका हुआ फैसला, यानी कि तरुण तेजपाल की अग्रिम जमानत पर जो फैसला है वो रुका हुआ है। जेल या बेल,
इस बात का इंतजार सभी कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। टीना शर्मा जी हमारे साथ हैं। टीना जी, एक टिप्पणी आपकी बेहद तल्ख सख्त अभी राजनीतिक दलों पर हुई और खास तौर से राजनीतिक दलों में जुड़ी महिलाओं से हुई है। तो क्या संवेदनशीलता ऐसे मौकों पर राजनेता की हावी हो जाती है, महिलाओं की भी कम हो जाती है, महिला होने के बावजूद? टीना जी, देखिए, हमें ये समझना चाहिए कि जो 8% महिलाएं पार्लियामेंट में भी बैठी हैं वो अपनी लड़ाई भी नहीं लड़ पाती हैं, आधी आबादी की क्या लड़ाई लड़ेंगी। एक हमें भूलना नहीं चाहिए, अभी रिसेंट एंटी रेप लॉ जब बिल आया और उसको एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में फॉरवर्ड कर दिया गया, तो वृंदा करार जी जो एक कंसेंसुअल सेक्स के लिए जो मतलब अगर लड़का कुछ मतलब किसी लड़की के साथ अगर कुछ ऐसा गलत इनकाउंटर हो जाता है और रेपिस्ट के तौर पे उसे कहा जाता है, तो उसको उस चार्ज से बचाने के लिए एक प्रोविजन पे वृंदा करार जी 1.5 साल से उस बिल पे लड़ रही थी। और जब वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में जाता है तो वृंदा करार जी 2 घंटे की मीटिंग के बाद बाहर निकल के बोलती है कि आई एम ओके विद इट। तो जब हम ये मानसिकता देखते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये महिलाएं अपनी कुर्सी बचाने में ज़्यादा लगी रहती हैं। और ये तो देखिए, मुझे लगता है इस बात से तो किसी को भी इनकार नहीं होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टियों में अपनी कुर्सी बचाने में ज़्यादा लगे रहते हैं। ये लोग दूसरों के लिए, देखिए, बहुत क्लियर, मैं कई बार चैनल से जब डिबेट करती हूँ तो राजनेताओं से मतलब बिल्कुल सीधा हाँ ना में कभी जवाब मिलता ही नहीं है। आप एक तरफ स्मृति ईरानी खड़ी होती हैं कि कहती हैं कि मुंबई के रेप पे बात कीजिए, क्वेश्चन आवर को सस्पेंड कीजिए, मुंबई के रेप पे बात कीजिए। उधर से कांग्रेस खड़ी होती है, बोलती है आप मध्य प्रदेश के रेप पे बात कीजिए। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये कब तक चलेगा। आप सीधा हाँ ना में जवाब क्यों नहीं देते? क्यों नहीं कहते कि मोदी ने स्नूपिंग की है, मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया है? क्यों नहीं मानते इसको? जैसे ही आप किसी राजनेता से, किसी महिला से, किसी प्रवक्ता से, मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टियों का हिस्सा है, उनसे कोई प्रश्न करेंगे वो दूसरे के नुक्स गिनाने लगेगा। तो ये मुझे लगता है कि एक तरह का बहुत सैड स्टेट है पॉलिटिक्स का, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है। इन पॉलिटिकल पार्टियों के पास मुद्दे नहीं है, कुछ कार्रवाई नहीं है, कुछ भी जो मन में आता है वो बोलते हैं। मैं आपकी धोती खींचूं, आप मेरी धोती खींचे, इतना ही रह गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। So it is very sad for democracy today. बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये विडंबना है बहुत बड़ी टीना जी कि आज महिलाएं ही महिलाओं के मुद्दे को बहुत मुखरता से, प्रमुखता से न उठाकर अपनी पार्टियों का पक्ष लेने में लग जाती हैं, भले ही वो सही हो या गलत, उसकी उन्हें परवाह नहीं होती। अरविंद जैन जी हमारे साथ हैं, राहुल सिंह जी जो कि तरुण तेजपाल के दोस्त हैं, और नगमा हमारे साथ है, कांग्रेस की नेता और अभिनेत्री। बातचीत हम जारी रखेंगे, देखते रहिए आज तक। Presented by Hero in association with Binani Cement. एक फैसला तरुण तेजपाल का जिसका इंतजार सब कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ हैं, नगमा हैं, राहुल सिंह हैं, टीना शर्मा जी हैं और वरिष्ठ वकील अरविंद जैन जी हैं। जैन साहब, अगर इतना इंतजार हो रहा है तो ये जो दोनों पक्षों की दलीलें हुई हैं, अपने अपने पक्ष रखे गए हैं, क्या उसने केस को उलझा दिया या कोई और वजह? नहीं, हो सकता है कि स्टेनो ना हो सकता है कि कुछ करेक्शंस में भी टाइम लग रहा हो। तो अक्सर चूँकि पेचीदा मामला है, सेंसिटिव मामला है, गंभीर मामला है, सारी देश और दुनिया की इस फैसले पे निगाह लगी हुई है, तो हो सकता है कि क्या जज साहिबा दुनिया को देखकर, फैसले को देखकर, उनके लिए तो वो एक गरीब आदमी का हो, आम इंसान का हो, खास का हो, जैन साहब सबका एक मामला नहीं होता। हमने तो सुना है कि कानून अंधा होता है, तो तराजू में सबको बराबर तोलता है। नहीं, अभी कहना मुश्किल है कि किस किस्म की प्रैक्टिकल दिक्कत जजमेंट को लिखवाने में या टाइप करवाने में या पूरा होने में लग रही है, मैं अभी नहीं कह सकता जी। ये जज साहिबा जब आएंगी तो वही शायद बता पाएं कि इसमें कितनी देर क्यों। राहुल जी, नगमा जी, टीना जी और अरविंद जी, चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन फैसला जो है वो लगातार चलता जा रहा है। इस रुके हुए फैसले का सभी कर रहे हैं इंतजार। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। हिंदी जगत का महामंच साथ ला रहा है राजनीति के महानायक। रॉयस ग्रुप प्रेजेंट्स एजेंडा आज।